हेमंत पराशर अगर चाहें तो इसकी बेल कैंसिल कराना, तो हेमंत पराशर मुझे एक सपोर्टिंग एफिडेविट दे सकते हैं, जो मैं बेल एप्लीकेशन कैंसिलेशन के लिए लगाऊंगा कि जनाब मैं इनका वकील था और इन्होंने मुझे धोखे में रखा और मुझे गलत बयानी की कि भाई मेरा नाम सीमा है, मैं फला फला की वाइफ हूँ, और सचिन ने भी ये गलत एफिडेविट दिया और उसने बताया मेरी जानकार है, जबकि अब ये कहता है कि ये इसकी बीवी, मेरी बीवी है। तो मुझे गलत जानकारी में रखा, कोर्ट के साथ भी धोखा किया, लिहाजा मुझे गुमराह किया और कोर्ट को भी गुमराह किया। मैं ये शपथ पत्र इनके खिलाफ दे रहा हूँ और इसकी बेल कैंसिल की जाए, क्योंकि ये धोखा करके ये जमानत ली गई है। अगर वो एफिडेविट दे देता है और मैं उस एफिडेविट को बेल कैंसिलेशन के साथ लगा देता हूँ, तो वो केस में जो है उसकी बात को, हेमंत की बात को भी सुना जाएगा और बेल कैंसिल करने में आसानी हो जाएगी। सर हेमंत साहब के पास अभी बड़ा अच्छा मौका है, वो इसलिए नहीं कि वो सीमा ने उनको गालियां दी हैं तो तभी उनके पास अच्छा मौका है। पब्लिक सवाल कर रही थी, एक अरसे से सवाल कर रही थी, एक साल से सवाल कर रही थी कि हेमंत साहब जब आप ये कहते हैं जी याश औरत है, आप कहते हैं जी उसे धोखा दिया, समाज दुश्मन औरत है, तो फिर हेमंत साहब आपके पास ये बड़ा एक रास्ता है कि आप दोनों वकील मिलकर कानूनी तौर पर समाज की एक रक्षा के लिए, समाज को इस गंद से बचाने के लिए आप कानूनी तौर पर साथ दे सकते हैं। और ये कोई आपके ऊपर, कोई आपके किरदार के ऊपर, आपकी एक वकील होने के ऊपर कोई उंगली भी नहीं उठा सकता, क्योंकि आपका ये कानूनी तौर पर, इखलाकी तौर पर भी फर्ज बनता है। तो सर ये बहुत बड़ी खबर हो जाएगी, क्योंकि अगर हेमंत साहब ये साथ नहीं भी देते, अपना हलफनामा नहीं देते, एफिडेविट नहीं देते, तो फिर आप वैसे तो जा रहे हैं, आपने एक ब्रेकिंग न्यूज दे दी है कि आप अगली कोर्ट जा रहे हैं, कि सिर्फ फोकस ये है कि बेल कैंसिल की जाए इसकी। बिल्कुल, और ये जो एफिडेविट इन्होंने लगाया है ना, वो एफिडेविट भी हम कोर्ट में कॉल करेंगे और वो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होगा। अब तो 100% ये मान के चलो, क्योंकि मैंने शुरू में, अगर मैं चाहता तो शुरू में भी बेल कैंसिल के लिए मैं डाल सकता था कोर्ट में, लेकिन मेरी लीगल चाल ये थी कि मुझे ऐसे बहुत सारे सबूत मिल जाएं जिसमें कोर्ट मना ही ना कर सके कि हाँ इसकी बेल हम कैंसिल नहीं करते। और मुझे एक ऐसे एफिडेविट की तलाश थी, या तो सीमा दे दे, या सचिन दे दे, या नेत्रपाल दे दे, या एपी सिंह दे दे। तो वो मैंने जो जाल बिछाया था उसमें ये फंस गए बुरी तरीके से, गुगली में, कानूनी गुगली में ये फंस चुके। तो इन्होंने एफिडेविट दे दिया। इन नासमझ लोगों ने ये भी कोशिश नहीं की कि जो पिछला रिकॉर्ड है उसमें तो देख लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है। बिल्कुल नहीं, वो तो जल्दबाजी पब्लिकली वैसे एक रिपोर्ट तो हो गया था, मीडिया पे भी ये चीज रिपोर्ट हुई थी, और जितने भी एजेंसीज हैं या मीडिया बाकायदा ये इसमें इन्वेस्टिगेशन करके ये रिपोर्ट कर रहा था कि जी उसने कहा था ये बात कि ये सीमा मेरी वाइफ नहीं है बल्कि मेरी एक जानने वाली है, और उसने भी आखिरी दम तक मुख्तलिफ जो इंटरव्यूज थे उसमें ये कहती रही कि मैं गुलाम हैदर की वाइफ हूँ। यानी कि जब कोर्ट का एक प्रोसीजर चल रहा था उसमें तो मान चुकी है कि वो गुलाम हैदर की वाइफ है। अब ये नया कांड है, इसमें खुद फंस चुके हैं, आप सही कह रहे हैं सर। वो कह रहे हैं, सीमा अपने इंटरव्यू में बोल रही है कि जी मुझे तो नोटिस नहीं मिला, सचिन बोल रहा है हमें नोटिस नहीं मिला। आज 25 तारीख है, 27 तारीख को हम कोर्ट कैसे जाए, हमारे पास तो नोटिस ही नहीं आया। आएंगे, ये इसलिए झूठ बोल रहे हैं कि कहीं वहां भीड़ इकट्ठी ना हो जाए, कहीं महिलाएं इकट्ठी ना हो जाए और कोई इनकी जो है ना छितर प्रेरणा कर दे, इनके लिए मुश्किल खड़ी ना हो जाए। ये आएंगे, चुपचाप आएंगे, पतली गली से निकल जाएंगे। एपी सिंह पेश होगा 101%, ये मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इनको पता है अगर पेश नहीं होंगे तो एक्स पार्टी ऑर्डर होएगा। उसमें एक्स पार्टी का लोगों को मतलब अगर आप समझाएं शॉर्ट फॉर्म में तो क्या एक तरफा सुनवाई, फिर सीमा हैदर की कोई सुनवाई नहीं सुनी जाएगी, सिर्फ गुलाम हैदर की सुनी जाएगी और तुरंत प्रभाव से उसकी एविडेंस लेकर के एक तरफा फैसला गुलाम हैदर के हक में आएगा। यानी कि कोर्ट में अगर उनके हक की दिफा होगा, अपने हक में कोई आर्गुमेंट होंगे, इस तरह पेश ना होकर जब नहीं होंगे तो कोर्ट उनका हक जो वो खत्म कर देगी और गुलाम हैदर को एक तरफा सुन के कानून के मुताबिक फैसला कर देगी। ये बात है ना? हाँ, और अगर कोर्ट कहती है कि भाई, क्योंकि कोर्ट भी दोनों पक्ष कोर्ट के लिए बराबर होते हैं, तो अगर कोर्ट कहती है भाई चलो ठीक है, अगर इस बार नहीं आए तो एक मौका और दे देते हैं, क्योंकि कोर्ट 20 बात को कह सकते हैं, तो हम उसमें छोटी तारीख लेंगे और बाकायदा हम कोर्ट में से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि जो दोबारा नोटिस जाए वो रबूपुरा के एसएचओ के थ्रू जाए। वो हम रबूपुरा के एसएचओ के थ्रू तामील कराएंगे ताकि फिर ये मना ही ना कर सके। अच्छा सर, चूंकि वो अपने जितने भी इंटरव्यूज ये जो बातें की
वो तो खुद बहुत सारी चीजों को एक्सपोज भी कहें, या जिनके बारे में आप कह सकते हैं कि पब्लिक उन इदारों के ऊपर भी उंगली उठाए। अब वो कहती थी यूपी पुलिस मेरे साथ है, मेरा बाल भी बिगा कोई नहीं कर सकता। तो आप कह रहे हैं जी एसएचओ के जरिए नोटिस होगा, जब यूपी पुलिस उसके दावे के मुताबिक, मैं नहीं कह रहा, सीमा जिस तरह का लोगों को बता रही है, तो इस तरह तो सबको बदनाम कर रही है, पुलिस को भी बदनाम कर दिया, सबको बदनाम कर दिया। और अगर लोग साथ दे रहे हैं, डिपार्टमेंट साथ दे रहे हैं, तो फिर कोर्ट क्या करे? कोर्ट के ऑर्डर मानने के लिए पुलिस बाध्य है, चाहे वो कहीं की भी पुलिस हो। और जो उत्तर प्रदेश पुलिस है, उत्तर प्रदेश पुलिस कोई सीमा के साथ नहीं है, सभी अधिकारी गलत नहीं होते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस की छवि बहुत अच्छी छवि है, वो सीमा पे नजरें रखे हुई है। एक दो ऑफिसर हो सकता है जो लोकल ऑफिसर है इसके साथ मिले हुए हों, उन पे भी सरकार की नजरें हैं, ऐसी बात नहीं है। उत्तर प्रदेश पुलिस में सभी अधिकारी खराब नहीं है, अच्छे ऑफिसर भी हैं, और उनको भी पता है कि वे देश की सुरक्षा क्या चीज है, उत्तर प्रदेश की सुरक्षा क्या चीज, वो भी जवाब दें। ऐसा नहीं है उत्तर प्रदेश की पुलिस के बारे में ये बोल रही है तो उनको उत्तर प्रदेश की पुलिस को बदनाम करने की कोशिश कर रही है, गुमराह करने की कोशिश कर रही है। और इन पे जो है वो इस तरह के जो बातें कह रही है उनका कोई महत्व नहीं है। मैं खुद हैरान हो गया था जब मैंने इसकी वर्डिंग सुनी। पहले तो ये कहती थी जी फला मेरे साथ है, फला मेरे साथ है। जब कोर्ट्स और पुलिस का कहा तो मैं खुद हैरान हो गया कि एक पाकिस्तान में गुलाम हैदर है और उसका आखिरी दम तक ये है कि जी कोर्ट के ऊपर मुझे भरोसा है, पुलिस के ऊपर भरोसा है, यूपी गवर्नमेंट के भरोसा है, इवन के सेंट्रल गवर्नमेंट पे। लेकिन एक एक्यूज जिस मुल्क में, वहां वो बोल रही है कि जी मुझे तो इनकी सपोर्ट है। तो फिर कौन सच्चा है, यानी कि सीमा या फिर वो गुलाम हैदर का भरोसा? नहीं, ये सीमा की बात का कोई महत्व नहीं है, ये तो इसका कोई स्टैंड ही नहीं है। क्या स्टैंड है इसका? मिनट में इधर मिनट में इधर, इसका कोई स्टैंड है? इतनी फोटो इसकी वायरल गंदी गंदी हो रही है, इसका सारा कच्चा चिट्ठा इसका सामने आ गया है, उसके बाद भी बेशर्मों की तरह लाइव आ रही है। कोई अगर साधारण कोई इंसान होता ना तो वो आत्महत्या कर लेता, वो अपने आप को कहीं नहर में कूद जाता या कहीं पंखे के लगा के वो आत्महत्या कर लेता, कोई साधारण इंसान होता। ये बेहिस हो चुकी है, ये निरी जलील हो चुकी है। इसकी नजर में कोई इसको गालियां दो, कोई इसको जलील करो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसको फर्क नहीं पड़ता। ये जो है इसको पता है कि सारी दुनिया में जलील हो चुके हैं, फिर भी बेशर्मों की तरह आके पूछती है और क्या हालचाल। नीचे कमेंट में इसको इतनी गालियां लिखते हैं लोग, इतना गंदा गंदा बोलते हैं। उसके बाद ये कोई जीवन है क्या? ये कोई जीवन नहीं है। बेइज्जती करा के जीना क्या जीना है? कोई जीना नहीं है। और इस प्रकार की जो ये गालियां दे रही है, इससे इसके कैरेक्टर का पता लग रहा है लोगों को कि जो ये कुछ लोग जो इसके समर्थन में भी थे, इसकी गालियां सुन के किसी को साला बोल देती है, किसी को बुरी बुरी गालियां दे देती है, तो वो सब सुन के लोगों की आंख खुल रही है। अच्छा ये गालियां दे रही है, कम से कम जो लोग इसके हक में थे वो भी इससे नाराज होकर के इससे अलग हो गए, उनको भी पता लग गया है कि ये लोग हैं कौन। उसका तो ये कहना है कि एक निहत्ती जिसके हाथ में कुछ नहीं है, उसके साथ जो है मिलके सब फाइट कर रहे हैं, यानी कि नामर्द एक लड़की से लड़ रहे हैं, एक औरत से लड़ रहे हैं, उसका तो ये कहना होता है। हाँ तो देखो, वो लड़ाई जो है वो एक महिला से नहीं है, वो लड़ाई जो है एक गैर कानूनी तरीके से लड़ाई है।